दुर्योधन की जय हो, भैया दुशासन की जय हो, मामा शगुन की जय हो। मामा श्री, ये क्या इसके रणस्थल में 14 भाई मारे गए, उसका भ्रातो शासन शराब के नशे में झूम रहा। सत्य कह रहे हो भांजे श्री, कसम चुटिए की भांजे। मैं तो पहले से ही बतला रहा था कि सेनापति का राजभार गुरु द्रोणाचार्य को नहीं दिया जाए। परंतु यह क्या, भीम के द्वारा मेरे 14 भाई संहारे गए और उसका भ्रातो शासन शराब के नशे में झूम रहा। हाँ, पीहे मैंने, परंतु इतनी नहीं पीहे जो अपने 14 भाइयों का संहार भूल जाऊं। इसलिए दादाश्री, और तुम ठहरो थोड़ा, धैर्य धरो, धैर्य धरो। मैं अभी समर को जाता हूँ, मैं अभी समर को जाता हूँ। अभिमानी को बस शीश काट करो लाता हो, बस शीश काट करो लाता हो, बस। को धारण करो, अतिशीघ्र मुझे आदेश दो, उसका भीम का शीश काट कर। भ्रातो शासन, हम उस भीम की तरह कायर नहीं है। जानते हो भ्रातो शासन के पीरों का पाना ले करके, आर ले करके सोते को नहीं मारते हैं, सोते।
सामने से सिंहों के जिगर फाड़ते हैं। हो जाओ भ्रातो साथों, हम उस भीम की तरह कायर नहीं है। आसन ग्रहण करो, सामने से देखो गुरु द्रोणाचार्य का आगमन हो रहा। सत्य कहते हो, आने दो, आओ। अरे ये क्या, आज देखो दुर्योधन की सभा में कितनी शांति और आज बैठे हुए हैं। जब मैं रात दरबार को आता था तो उठ करके प्रणाम करते थे, आज कोई देखो उठ तक नहीं रहा, ना कोई प्रणाम कर रहा है। इसका क्या कारण है? अरे गुरुदेव, कारण जानना चाहते हो? अवश्य। ओ, कितने भोले बनने हो। कसम चुटिए की भांजे गुरुदेव, जिसके 14 भाइयों का संहार हो जाए उसके घर में रंग दुखित नहीं होंगे तो रंग रोलियां मनाई जाएंगी। क्या? गुरुदेव के चरणों में शिष्य दुर्योधन का प्रणाम। दुर्योधन की जय हो। गुरुदेव जय हो। चाय का शब्द सब मेरे लिए बेकार है। पैर की संतान होकर हाथ में कृपाण है, फिर भी विजय हासिल नहीं। बेकार है, बेकार है। गुरुदेव और कारण पूछते हो गुरुदेव, कि कारण यदि आप पूछते हो, अन्याय जानकर करते हो। कारण यदि आप पूछते हो, अन्याय जानकर करते हो। यह तो मुझको मालूम हुआ, अच्छा ईर्षा मुझसे रखते हो। यह तो मुझको मालूम हुआ, अच्छा ईर्षा मुझसे रखते हो। कारण यदि आप पूछते हो, अन्याय जानकर करते हो, से तो मुझको मालूम हुआ, कुछ ईर्षा मुझसे रखते हो। अरे बेटा, कैसा अन्याय दुर्योधन, ये क्या तुम कह रहे हो? गुरुदेव, अन्याय नहीं करते हो तो क्या न्याय करते हो? परंतु गुरुदेव ये बताओ, बोलो दुर्योधन, तुम हमारी सेना के कौन हो? आपकी सेना के सेना नायक हो बेटा दुर्योधन। गुरुदेव, जब तुम हमारी सेना के सेना नायक हो तो तुम्हारे होते हुए जानते हो गुरुदेव कि 14 भाई मेरे मारे गए, कोथा गुरुवर चाल तुम्हारी है। 14 भाई मेरे मारे गए, गुरुवर को चालो तुम्हारी है। होती है विजय पांडवों की, क्या गुरुवर हार हमारी है। होती है विजय पांडवों की, क्या गुरुवर हार हमारी है। और देव, जब तुम हमारी सेना के सेना नायक हो तो हम तुम्हारे होते हुए भीम के द्वारा मेरे 14 भाई मारे गए। पांडव दल का एक योद्धा तक नहीं मारा गया। मारने की तो बात छोड़ दो,
किसी एक वीर के सुई की नोक की बरोबर खराज तक नहीं आई। बोल गुरुदेव बोल। सुनो बेटा दुर्योधन, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं कि 2 दिन से करता हूं प्रश्न पर एक न मेरी चलती है। कि 2 दिन से करता हूं प्रश्न पर एक न मेरी चलती है। अरे अर्जुन के सन्मुख आने से सब चाल भी बस हो जाती है। अरे अर्जुन के सन्मुख आने से सब चाल भी बस हो जाती है। बेटा दुर्योधन, अर्जुन के सन्मुख आने से सब मेरी चाल व्यर्थ ही व्यर्थ में चली जाती है। बेटा दुर्योधन, गुरुदेव मैं समझ गया तुम सेना नायक होने के काबिल नहीं हो। ऐसे दुशासन मामा श्री तारपाल तत्काल गुरुदेव के सर का ताज उतार लिया जाए, क्योंकि ये सेना नायक कहलाने के काबिल। अरे बेटा, अरे सुनो बेटा, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। बोलो। सुनो बेटा दुर्योधन कि अच्छा कलिरण आस्थल में मैं चक्र भी हो रचाऊंगा। कि अच्छा कलिरण आस्थल में मैं चक्र भी हो रचाऊंगा। और जिसके साथ तो दरवाजे पर तुम जैसे पीर बिठाऊंगा। या कलरण आस्थल में चक्र भी हो रचाऊंगा। दुर्योधन अच्छा कल मैं स्थल में बेटा सुनते हैं बेटा, तुम्हारे जैसे योद्धा बैठलाऊंगा बेटा दुर्योधन। परंतु गुरुदेव बोलो दुर्योधन, आप कल रणस्थल में चक्रव्यूह की रचना करोगे, परंतु वो चक्रव्यूह का भेदना यानी चक्रव्यूह को तोड़ना कौन कौन महारथी जानता है? अरे बेटा दुर्योधन, अगर ये जानना चाहते हो तो मैं तुमसे अवश्य बतलाऊंगा। बोलो गुरुदेव। सुनो बेटा दुर्योधन, अरे प्रथम द्वार जय को दीन, दूसरा द्वार आप ले लेना। कहो बेटा दुर्योधन, क्या कहना चाहते हो? पूछ रहा हो मैं, सर्वप्रथम ये पूछ रहा हो चक्रव्यूह का भेदन करना इस संसार में, इस पृथ्वी पर चक्रव्यूह को तोड़ना कौन कौन महारथी जानता है? अरे बेटा तुम ये जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें अवश्य बतलाऊंगा बेटा दुर्योधन। बोलो। सुनो बेटा, प्रथम द्वारकाधीश कन्हैया जानते हैं और उनके पुत्र प्रद्युम्न जानते हैं, और तीसरे नंबर पर यानी गुरु द्रोणाचार्य जानते हैं, और चौथे नंबर पर अर्जुन स्वयं भी जानते हैं। जब चक्रव्यूह का तोड़ना स्वयं अर्जुन जानता है, तो कल एक पांडव कैसे मारा जाएगा गुरुदेव? क्योंकि चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए पांडव दल से चल करके स्वयं अर्जुन ही आएगा। नहीं बेटा, मैं उसकी युक्ति अवश्य बतलाऊंगा दुर्योधन। बोलो गुरुदेव। सुनो बेटा दुर्योधन, तो ये अर्जुन भेदन कर सकता है
और कुछ कुछ तो भय है। तो अर्जुन भेदन कर सकता है, पर तो उसी से कुछ भय है। अरे जो उसे हटा ले चाहोगे तो तुम्हारी जीत अनिश्चित है। यदि उसे हटा ले चाहोगे तो तुम्हारी जीत अनिश्चित है। अरे बेटा दुर्योधन, अगर ये अर्जुन भेदन कर सकता है, बस उसी से थोड़ी भय है बेटा दुर्योधन। अगर उसे हटा लेंगे तो आपकी विजय निश्चित हो जाएगी बेटा दुर्योधन। परंतु गुरुदेव, पांडव दल से अर्जुन किस प्रकार से अलग होगा? सुनो बेटा, बोलो। दुर्योधन, अरे कि है अंध में प्रतिय है मेरा, बस चित इसी पर निर्भय है। यह प्रतिय आखिरी मेरा, बस चित इसी पर निर्भय है। यजदन को चूक चरा भी की तो प्राण गंवाना मुश्किल है। यजदन को चूक चरा भी की तो प्राण गंवाना मुश्किल है। अरे बेटा दुर्योधन, ये मेरा प्रश्न आखिरी है और इसी पर आपकी जीत भी निर्भय है। अगर धन को धोखा खा गए बेटा दुर्योधन तो आपकी पराजय ही पराजय हो जाएगी बेटा। गुरुदेव, परंतु पांडव दल से अर्जुन किस प्रकार से अलग होगा? शायद तुम्हारे पास कोई ऐसा उपाय हो तो तत्काल उससे प्रकट करो। सुनो बेटा दुर्योधन, मैं अवश्य तुमको युक्ति बताता हूँ। बोलो गुरुदेव। सुनो बेटा दुर्योधन, आपका भ्रात सब भाइयों में यानी सर्वश्रेष्ठ सुशर्मा भ्रात कहलाता है। वाह गुरुदेव। आप उसको अपने राज दरबार में बुलाए और वो आए जब, तो उससे आज धर्मराज, आज उससे ये कह देना कि अर्जुन को, चाहे अर्जुन के दरबार को जाए और उन्हें 40 कोस दूरी पर ले जा करके ना वो आए और ना अर्जुन को आने दे। वाह गुरुदेव। गुरुदेव, तुम हमारे गुरुदेव हो, इसलिए उच्च सिंहासन आसन ग्रहण करो। अवश्य बेटा दुर्योधन। द्वारपाल, तत्काल मेरे भ्रात शर्मा को आवाज लगाओ और से बता दे तुम्हारे दादा श्री दरबार मध्य में बुलाया है। जय श्री भैया सुशर्मा दरबार में हाजिर हो। क्या हुआ रे, मुझे क्यों बुलाया? श्री ने बुलाया है। ठीक है, भ्राताश्री के चरणों में सुशर्मा का प्रणाम। ये भैया कि पद पंकज में शीश धरे, भैया करूं प्रणाम। पद पंकज में शीश धरे, भैया करूं प्रणाम। और बुलवाया है किस लिए, क्या है मुझसे काम? बुलवाया है किस लिए, क्या है मुझसे काम? कहो भैया, आज मुझे दरबार में किस लिए बुलाया, कौन सी आवश्यकता? भ्रात शर्मा,
ये जानना चाहते हो आखिर तुम्हें दरबार माथे किस लिए बुलाए हैं? बोलो जानते हो भ्राता शर्मा, ये भ्राता शर्मा आज तो लाज तुम्हारे हाँ, आप सहारा तो अगर तो से थे हो सब काज। ऐसा सहारा भ्राताश्री, ये जानना चाहते हो कौन सा सहारा? कि कल कुरुक्षेत्र से अर्जुन को तमाम बहुत दूर तक ले जाना। अर्जुन को ये कल कुरुक्षेत्र से अर्जुन को तमाम बहुत दूर तक ले जाना। कल संध्या तलक किसी विधि से ना वो लौटे ना तब आना। ये कल संध्या तलक किसी विधि से ना वो लौटे ना तब आना। शर्मा, काल कुरुक्षेत्र से अर्जुन को तब बहुत दूर तक ले जा रहा हूं। कल संध्या तलक किसी बिच्चे ना वो लौटे ना तुम आना। क्या दादाश्री मुझे शर्मा को 40 कोसों तक ले जाना होगा? हाँ हे भ्राताश्री, कि हे भ्राताश्री चिंता न करो, चिंतित भी नहीं डरूंगा मैं। कि हे भ्राताश्री चिंता न करो, चिंतित भी नहीं डरूंगा